श्री हरिवंश सभी को राधे राधे। होप करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे होंगे। मैं अपने घर में अच्छी हूँ। लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज चलिए जानते हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी का जो संप्रदाय है, जो श्री हरिवंशी हैं, जो राधा वल्लभी हैं, उनको कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, क्या खाया जा सकता है, क्या नहीं खाया जा सकता, कैसे हम श्री जी की सेवा कर सकते हैं, कैसे हम श्री जी की अनन्यता पा सकते हैं, कैसे हम गुरु की कृपा पा सकते हैं, कैसे हमें अपने गुस्से पे शांति करनी पड़ेगी, कैसे मतलब बाकी सारी चीज़ें जिसमें हम भ्रम में फंसे हुए उससे हम कैसे निकल सकते हैं। तो आज हमारा यही टॉपिक है। तो सबसे पहले तो राधा वल्लभ संप्रदाय में जो हम उपासना करते हैं वो है निकुंज की उपासना करते हैं। श्री जी की जो मतलब सेवा है वो हम सखी भाव से करते हैं, उनकी सहचरी भाव से करते हैं, गोपी भाव से करते हैं। पूरी जो राधा वल्लभ संप्रदाय की सेवा है वो जो है, पहले तो ये पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक को जो इग्नोर करिएगा, बहुत मैं परेशान हूँ, लेकिन फिर भी जो जो सहचरी भाव से सेवा है, क्योंकि जो निकुंज की उपासना है, निकुंज में श्री राधा रानी का निवास होता है। जैसे गोलोक धाम में कृष्ण जी रहते हैं, ठीक है, वैकुंठ में विष्णु जी रहते हैं, स्वर्ग में इंद्र जी रहते हैं, इसी तरीके से हमारे जो श्री जी का धाम है वो निकुंज है। तो हम निकुंज की उपासना करते हैं जहाँ श्री जी की सखियाँ और लाल जी जो है निकुंज में मतलब रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम राधा वल्लभ संप्रदाय में आते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है? हमारे लिए सबसे ज़रूरी है अनन्यता। यदि हम किसी भी मतलब भगवान को अपना इष्ट बना रहे हैं तो उसमें अनन्य होना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे ये समझ लीजिए कि 4-5 लोग हैं, उसमें से आपको एक बहुत पसंद है और आप पांचों लोगों को लेके चलेंगे तो उस एक इंसान को इम्पोर्टेंट नहीं दे पाएंगे ना। वैसे ही अनन्यता, भगवान अलग अलग रूपों में है, किस रूप में आपका जो है भाव बनता है। यदि आपका राधा वल्लभ संप्रदाय में जो है मन लग रहा है तो उस रूप में आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, श्री जी की सहचरी बनना चाहते हैं, तो अनन्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मतलब आप शंकर जी की भी पूजा कर रहे हैं, आप माता रानी की भी पूजा कर रहे हैं, आप काली जी की भी पूजा कर रहे हैं, फिर आप श्री जी की भी कर रहे हैं, आप हनुमान जी की भी कर रहे हैं, नहीं, आपको एक की ही पूजा, एक की ही सेवा, एक के ही प्रति आपको समर्पण करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं था, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। पहले मैं सोमवार का व्रत रखती थी, मतलब बृहस्पतिवार का व्रत रखती थी, और जो भी बेसिक वाले वो सारे व्रत होते हैं हमारे, वो मैं सब करती थी। तो बट लेकिन मैं अलग अलग भाव में करती, मैं आज भी वही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं नहीं कर रही हूँ, पर वीकेंड के व्रत मैंने बंद कर दिए हैं। तो आपको, अगर आप कोई व्रत कर रहे हैं, आपके घर में वो हो रहा है, तो आपको जो भाव है ना, आपको देखना पड़ेगा कि महादेव में भी हमारी श्री जी ही, श्री जी और महादेव में कोई मतलब अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। बट अब जब भी आप किसी भी ईष्ट भगवान के सामने जाते हैं तो आप में को उसमें श्री जी का मतलब श्रीमती राधा रानी का भाव करना पड़ेगा कि ये मेरी राधा रानी है, उनको राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलना ही पड़ेगा। उन्हीं के लिए आपका व्रत हो। कुछ भी, कोई भी पूजा, कोई भी खाना, कोई से भी पीना, कहीं आना, कहीं जाना, कुछ बनाना, सब कुछ श्री जी के लिए है, सब कुछ श्री जी के लिए। तो ये होती है हमारी अनन्यता। अनन्यता बहुत मुश्किल से आती है। आपका मन भटकेगा, अरे भगवान मेरा ये काम नहीं हो रहा, लाओ आज मैं यहाँ दिया चला लेती हूँ, इस मंदिर चली जाती हूँ, उस मंदिर चली जाती। वो तो होता ही है, चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। मंदिर वंदिर सब चाहिए, सब कुछ करिए, बट अपने जो इष्ट देव हैं, अपनी जो श्रीमती राधा रानी है, उनकी तरफ अनन्यता हमेशा रखिए कि मेरी सभी रूपों में मेरी श्रीमती राधा रानी ही है। मैं मंदिर जाने से मना नहीं कर रही, मैं व्रत भी रखने से मना नहीं कर रही हूँ। तो क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद भी करी। इसके बाद जो है आपको क्या करना है कि बहुत सारे लोग कि सबसे बड़ी और ज़रूरी बात, अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है अपना शरीर मतलब शुद्ध रखना हर टाइम। आप 1 महीने करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मतलब अगर आप स्त्री या पुरुष शरीर दोनों शरीर में हैं, तो अगर आप मान लीजिए वॉशरूम करने जाते हैं, आपने टॉयलेट इत्यादि किया, तो प्लीज़ अपनी जनेंद्रियों को ज़रूर साफ़ रखिए, मतलब वॉश ज़रूर करिए। और जब वॉश करिए और इतना कम से कम इतना हाथ और पैर और मुंह ज़रूर धुलिए, उससे आपके शरीर पे ना कभी भी एक भी अशुद्धता का बूंद नहीं लगा रहेगा। तो क्या ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद आप, ये आपका हो गया वॉशरूम का सिस्टम हो गया। यदि आप शौच मतलब फ्रेश होने चाह रहे हैं तो आपको जो है पूरा स्नान करना पड़ेगा, हमेशा अपने आप को शुद्ध रखना पड़ेगा अगर आप भक्ति करना चाहते हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी बात क्या है कि
आपको अपना भोजन बहुत साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा, आपको लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा। लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा तेल मसाला ही नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा तेल मसाला आप खाएंगे, आपकी बॉडी में तमस बढ़ेगा, तमस बढ़ेगा तो मन इधर उधर इधर 100 चीज़ों में लगेगा, आज मैं बीमार हूँ, आज मैं ये कर लूँ, आज मैं वो कर लूँ। खाना आपको बहुत सुंदर और साफ़ मतलब रखना। खाना खाइए, फल खाइए, अपनी डाइट एकदम सही रखिए। जो कि डॉक्टर भी प्रेफर करते हैं कि आप एक क्लीन डाइट लीजिए जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा। तो कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। तो उसी तरीके से जो है आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है कि अपने शरीर को और अपने भोजन को बहुत ज़्यादा शुद्ध करना है। तीसरी बात ये होती है कि जो तुलसी जी हैं वो हमारे यहाँ पे सखी हैं श्री जी की। वो श्री जी के भोग में उनके ऊपर नहीं बैठती हैं, उनकी सखी हैं, उन्हें उनकी निज सखी हैं वो। तो वो उनको जो है जब भी हम प्रसाद श्री जी को बना के लगाते हैं तो कभी भी खाने के ऊपर मत रखिएगा कि रोटी के ऊपर रख दिया, चावल के ऊपर रख दिया, दाल नहीं, बगल में रखिएगा। वो उनको पवाती हैं, बट भगवान के ऊपर उनकी सखी नहीं बैठ सकती। हमारे यहाँ ऐसा भाव मतलब तुलसी माता के लिए, वृंदा सखी के लिए किया जाता है। चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि कंठी, ये आपके गले में हमेशा होनी चाहिए। सिंगल अगर है तो भी मत पहनिए, ट्रिपल अगर है तो भी मत पहनिए, हमें डबल पहनना होता है। इस डबल का मतलब होता है एक हमारी प्रिया है, दूसरे हमारे प्रीतम है, बस हमें और कोई नहीं चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद बहुत सारे लोग रहते हैं कि क्या भोग लगाना है, क्या आपको लहसुन प्याज भोग नहीं लगाना, उड़द की दाल भोग नहीं लगाना, बाकी आप सब कुछ भोग लगा सकते हैं जो भी है, बिल्कुल बिना लहसुन प्याज के। और बर्तन आपका शुद्ध होना चाहिए। श्री जी का जिसमें आप भोग लगा रहे हैं वो बर्तन अलग होना चाहिए, जिसमें भोग बना रहे हैं उसमें कभी लहसुन प्याज नहीं बना, उसमें आप भोग बनाइएगा। इसके बाद आपको राधा वल्लभ संप्रदाय में आने के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपना पड़ेगा हमेशा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, ये आपकी ज़बान पे होना चाहिए। राधा नाम आपकी ज़बान पे होना चाहिए। और मैं बता रही हूँ कि नाम जपना क्यों चाहिए। नाम इसलिए जपना चाहिए ना कि मान लीजिए आप में से किसी का भी नाम राधा है, तो मैं अगर राधा 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 बुला रही हूँ, ठीक है, हर वक्त बुला रही हूँ, तो एक दिन तो आप में से कोई ना कोई सुन ही लेगा कि आखिर क्यों बुला। इसी तरीके से नाम होता है, जब आप नाम चला रहे होते ना, राधा 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 राधा, एक दिन श्री जी सुन लेंगे और हमारे सामने आएंगे। हमारे जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए कि अंत समय तक जो है हमें एक बार प्रिया प्रीतम दिख जाए। तो ये हो गया। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ, ये हूँ वो, कुछ नहीं। आप अगर देखिए कि मुझे एक बहुत बड़ी डिसीज़ है, ये देख रहे हैं मेरे हाथों में, देख रहे हैं, ये एक बीमारी है सिरोसिस करके, जिसको स्किन कैंसर कहते हैं। ये इससे मैं पिछले 5 साल से जूझ रही हूँ, लेकिन मैंने कभी श्री जी से शिकायत नहीं की कि मुझे क्यों। हो सकता है मेरा पाप कट रहा हो। जो बीमारी आपके जीवन में आती है ना, तो भगवान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपालु होते हैं, वो बहुत ही मतलब दयालुता दिखाते हैं कि बीमारियों से जो है ये वाला कष्ट देके वो हमारे पिछले पाप जो है वो काटते हैं। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये कभी ठीक हो। मेरा पता नहीं कौन सा पाप है जो श्री जी इसको काट रही हैं। तो जैसे एक माता जी हैं, उनको बहुत दिन से बीमारी है पेट की, कोई वो ठीक नहीं हो रही है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, खुशबू जी, उनसे ये कहना चाहूँगी, आप देख लीजिए, अब मेरे तो हाथों में बीमारी है, अभी तो ये कुछ नहीं है, इसकी मैं मतलब दवा लेती हूँ होम्योपैथिक, अभी ये कुछ भी नहीं है। ये इतना फैल जाता है कि जगह जगह कट जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है। मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कभी अपनी सेवा, अपना नाम जप कभी बंद नहीं करती हूँ और श्री जी से कभी शिकायत नहीं करती हूँ। क्योंकि आपको पता है, इस जग में जब हमें कुछ चाहिए होता है तो उसके बदले में हमें कुछ देना पड़ता है। बिना 1 रुपये दिए आपको 1 रुपये की माचिस नहीं मिलेगी। तो श्री जी से अगर हम स्वस्थ शरीर मांग रहे हैं तो हमारा पुण्य तो जाएगा ही ना। तो इसीलिए मेरा सबसे ये कहना है कि इस तरीके से मतलब बीमारियों को ना बहुत हल्के में लीजिए। ये समझ लीजिए भगवान ने ये सेवा दी है, मैं इसको सेवा मान के करती हूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दूसरा कोई पूछता अच्छा, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में आने का ये पूरा प्रोसेस है। और जो आप लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि वाइट अचला ओढ़ना है, ये सब कुछ नहीं है, वो सब साधकों के लिए होता है जो सिर्फ आश्रम में होते हैं। बाकी हम गृहस्थों के लिए कुछ नहीं है। ये नहीं कि आप गृहस्थ में हैं और श्री जी की भक्ति करना चाहते हैं तो आप शादी नहीं कर सकते हैं या कुछ, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस अपना खाना शुद्ध रखिए, अपना मन शुद्ध रखिए, किसी के साथ बुरा मत करिए, हर जीव के प्रति प्रेम रखिए। ना मच्छर भी नहीं मारना है अपने संप्रदाय में, मैं मच्छर भी नहीं मारती। मच्छर चाहे मुझे खा, मच्छर, चीटा, ये सब कुछ भी नहीं करना है। दारू नहीं पीना है। पराई स्त्रियों में हमेशा अपनी माँ और बहन का जो है वो
की तरह से देखना, उनका सम्मान करना है। यदि आपकी पत्नी है, उनके प्रति आपका पूरा समर्पण होना चाहिए। और हर काम आपको धर्म से करना, और सब कुछ आपको करना कि आप ये नहीं पहन सकते, आप सब कुछ पहन सकते हैं। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ भी वस्त्र मत पहनिए जिससे काम वासना मतलब उत्पन्न होती हो। सब पहनिए, वेस्टर्न भी पहनिए, वेस्टर्न भी कपड़े आजकल आते हैं क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी है, तो बिल्कुल पहनिए। बट उस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आप पहन रहे हैं उससे किसी के मन में काम वासना ना मतलब उत्पन्न हो, उस वजह से पहनिए। और अपने आप को देखिए, मैंने भी पहन रखा है, देखिए एक सूट पहन रखा है, ये मुझे एक सखी ने गिफ्ट किया था, वृंदावन की सखी हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था, और ये देखिए पूरा बंधा हुआ है, मैं सब पहनती हूँ। तो आप लोगों को ये सब करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। भगवान से सिर्फ और सिर्फ प्रेम करिए। लाडली जो आप सबको सहज मिल जाएंगी। आपको पता है हमारे जीवन में महाराज जी आए, हम लोग के ऊपर बहुत उनकी कृपा है। कोई भी संत महात्मा आज तक ऐसा नहीं हुआ जो हमें निकुंज ले जाए, जो हमें श्री राधा रानी से मिलवाए। महाराज जी हम सबको, आपको, मुझको, हम सबको निकुंज जाना चाहते हैं। और हम सब लोगों को उन्होंने ट्रेन खड़ी कर दी, हमें बस टिकट काट के उसने महाराज जी के प्रति समर्पण होके उसमें बैठ के चले जाना है। रोज महाराज जी का सत्संग सुनिए, एकांतिक सुनिए, और नाम जप करिए, कीर्तन करिए। आज की वीडियो बस, आज संडे था तो मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो आप लोगों के लिए आज की ये वीडियो है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।